सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी की मेहर इतनी ज़्यादा आप पर बरसे कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। हमेशा पॉजिटिव रहे, खुश रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और पॉजिटिव रहे, ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे। तो देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपकी जानकारी में होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं, बहुत लंबे टाइम से नहीं लिया। क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। पहले हम टैरो से कुछ मैसेज लेंगे, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज लेंगे। ओके, क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, उसकी वजह से कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। ओ जजमेंट द एम्परर। ओके, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। कुछ जजमेंट सुनाया जा रहा है, कुछ निर्णय ले रहे हैं यूनिवर्स आपके फेवर में। आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। द एम्प्रेस, यस, ये जजमेंटल है यूनिवर्स का। ये जो पोजीशन है ना, हाईली रिस्पेक्टेड, ये देने के लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली हुई है। आप एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपका क्राउन चक्र मुझे यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है। नेचर लवर हैं आप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, बहुत पावरफुल पर्सन हैं। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, डिग्निफिकेशन आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, लोग एडमायर करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत पावरफुल एनर्जी को आप कैरी करते हैं। सो ये जजमेंटल है आपके लिए, यूनिवर्स का जजमेंटल है। यूनिवर्स आपके फेवर में ना ये जजमेंट सुना रहे हैं। आपको ना डेफिनेटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकाला जा रहा है, पेनफुल सिचुएशन से निकाला जा रहा है, नॉन कमिटेड लोगों से आपको दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों से आपकी ऊर्जा को दूर किया जा रहा है जो आपकी ना ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करते थे, जो आपके मन के साथ खिलवाड़ करते थे, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करते थे, आपको छोड़ के चले जाते थे, आपको बहुत ज़्यादा पेन देते थे, आपको जेलस फील करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो ये आपको पेन देते थे और इनको बहुत उस टाइम पे ना खुशी होता था। तो ऐसे लोगों से ना आपको दूर किया जा रहा है, जिन लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया, आपको अच्छा फील नहीं करवाया, बहुत पेन दिया। तो ऐसे लोगों को ना आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, सो दैट आप ना अपने आप को हील कर पाए। आपके फाइनेंशियल, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। सो आपके फाइनेंशियल्स में ना हो सकता है किसी ने किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करी थी। आपके फाइनेंशियल्स में ना यहाँ पर चेंज आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की ना कोई नेम फेम को आप गेन करने वाले, बहुत जल्दी कोई बड़ी पोजीशन और रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिल सकती है। आपका हो सकता है ना प्रमोशन होने वाला है, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, जो आपका ड्रीम जॉब है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी की सैलरी हाई हो रही है। अबंडेंस एंड कंप्लीशन, ये अबंडेंस आपसे अब दूर नहीं है। ओके, आपने ना अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना मेरे जो कलेक्टिव्स हैं डेवलप हो रहे हैं। आपके जीवन में ना चीज़ें चेंज हो रही है, पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मिरेकल्स आ रहे हैं। इसलिए ना आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। आप
ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं गाइस, सीरियसली 9 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं आप। आपके साथ ना कोई चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है इस पर्सन की तरफ से। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी एनर्जी लेवल पर नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, आप एक एम्प्रेस हैं, एम्प्रर हैं। अगर कोई मेल सुन रहे हैं तो वो एम्प्रर हैं, ये ऊर्जा है आपकी। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, अनमिच्योर पर्सन है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ना इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल या टेक्स्ट मिले, मैसेज मिले, ये आपको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ना और आपकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रही हूँ मैं। पास्ट में ये पर्सन प्लेयर की एनर्जी में थे, जो कोई भी है ये, और आपकी इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये एम्परर हैं आप। ये कहीं से भी आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते, बहुत अनमिच्योर एनर्जी है। मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी बहुत अनमिच्योर है। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपको लगता है कि ये कैसे आपके साथ मैच करेंगे। अगर आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक भी करना चाहे तो भी ये पर्सन आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते हैं। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है ना आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, गॉडेस लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा आपके अराउंड है। ओके, सो इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, और क्या बातें आ रही हैं? ओ हो सकता है ना इस पर्सन के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। नाराज़गी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप इनसे नाराज़ हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से नाराज़ हैं, गुस्सा है। आपने बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो किया भी नहीं है जितने आप इनसे नाराज़ हैं। आपने हो सकता है ना इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहा। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया है। तो यहाँ पर परमेश्वरी आपसे कह रही है ना कि आप शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। आपके जो पूर्वज है ना, वो किसी भी ईवल पर्सन को, किसी भी प्लेयर वाले पर्सन को आपके अराउंड आने नहीं देते। जो कोई भी पर्सन आपको हर्ट करेगा, पेन देगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा, आपके ट्रस्ट को तोड़ेगा, आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो ऐसे किसी भी पर्सन को ना आपके आसपास आने नहीं दिया जाएगा। जो कोई भी पर्सन आपके इस इंटेंशन से आपके पास आएगा कि आपके साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, तो उनको आपके जीवन में आने नहीं दिया जाएगा, उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। इतने पावरफुल हैं आपके एंसेस्टर्स, इतने पावरफुल आपके पूर्वज, वो आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करने दे सकते, किसी को भी इजाज़त नहीं है, इतने पावरफुल है। तो कोई तो है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। कोई पर्सन है गाइड जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है ना, सीक्रेट क्रश। ओके, सीक्रेट क्रश है किसी को आप पर। कोई पर्सन है जिनको आप पर सीक्रेट क्रश है। न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, फैमिली की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, फैमिली में बहुत सारा प्यार आ रहा है। आपने हो सकता है ना किसी प्रकार के लोगों को डिस्टेंस किया अपनी लाइफ से, जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, और अब ना आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों के लाइफ में ना ही जाना पसंद करेंगे, ना ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाना पसंद करेंगे। तो आप हैप्पी हैं, खुश हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करके, अलग करके
काफ़ी हैप्पी पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सन की एनर्जी है, न्यू शाइनिंग एनर्जी, ब्राइट एनर्जी, आप ब्राइट एनर्जी में हैं। वाओ, हैप्पी एनर्जी, यू शाइनिंग सो ब्राइट, सीरियसली आप ना अपनी एनर्जी को बहुत और ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं। ओके, विक्ट्री हो रही है आपकी, विक्टोरियस पर्सन है आप, विक्टोरियस है आप। हर प्रकार की नेगेटिविटी को छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हो सकता है ना आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं आप, और आपके जो पर्सन है, जो लोग हैं जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, ये लोग आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखते हैं और ये लोग ना देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। ये डिवाइन एनर्जीज जो परमेश्वरी है वो आपके साथ फेवर कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हो रही है। सो गाइस, कोई तो पर्सन है, कोई पर्सन है जिनको आपने कट ऑफ किया है। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपकी यादों में खोया हुआ दिख रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, एंड विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके जीवन में ना कुछ रुकावट मैं देख रही हूँ, रोक के रखा गया था इनको आपकी तरफ आने से। इनके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, या कुछ ऐसे चीज़ें जो इनके माइंड में थी। ओके, उन्होंने ना आपको इनके पास आने से रोक रखा था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये पर्सन आपको ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपको ना इनकी तरफ से कॉल या मैसेज मिल सकता है। आपकी जब से इस पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आप इनसे ना कुछ बातें पूछना चाहते हो, इनको आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नाराज़ हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपकी वैल्यू को कभी नहीं समझी, और अब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने गलत जगह पर अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, बट अब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो कोई भी है ना, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। बट सच्चाई ये है कि इस पर्सन को ना आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति और आपके जो पूर्वज हैं वो आपको इनके पास आने नहीं दे रहे हैं, इनको ही आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है। बिकॉज इस पर्सन है ना, इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है। आपके विश्वास को इन्होंने कई बार तोड़ा होगा, आपके विश्वास के तो जैसे चिथड़े उड़ गए होंगे। सो इस वजह से ना आपको अकेला रखा जा रहा है, एक कांत में रखा जा रहा है। वो ये चीज़ें नहीं देखना चाहते कि आपको वापस से ना कोई धोखा दे, कोई चीट करे और आपको वापस से उल्लू बनाकर चले जाए। तो इस वजह से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कोई तो खोट है जिस वजह से उनको आपके पास नहीं लिया जा रहा है। यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं और ये आपके लिए ना एक शील्ड है गाइस, डिवाइन प्रोटेक्शन इसे कहते हैं। हो सकता है कोई पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आप उनके पास जाना चाहते हैं, यूनिवर्स रोक रहे हैं और वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इनसे नाराज़ है, परमेश्वरी इनसे नाराज़ है। क्योंकि जो कोई भी आपको अब हर्ट करेगा ना, आपको पेन देगा, आपकी लाइफ में पेन को कॉज करना चाहेगा, ऐसे लोगों से आपके जो एंसेस्टर हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, वो फाइट बैक करेंगे। वो किसी भी इस प्रकार के ऐसे पर्सन को और ऐसे लोगों को आपके अराउंड आसपास नहीं आने देना चाहते हैं जो डार्क इवल इंटेंशंस कैरी करते हैं आपके लिए।
अगर कोई पर्सन भी है, अगर वो डार्क इवल एनर्जी इंटेंशंस कैरी नहीं करते हैं, तो उन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से परमेश्वरी ऐसा कर रही है कि पास्ट में ऐसा किया है, तुम वापस से भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप एक प्योर काइंड हार्टेड सोल हो। आपके मन में किसी के लिए कोई छल कपट या कोई बैड नहीं रहता है, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन परमेश्वरी को ना ये जो इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो रही है, वो इस वजह से, क्योंकि आप नहीं करोगे, कोई आपके साथ ज़रूर कर सकता है, इस वजह से वो इतना प्रोटेक्शन आपके अराउंड, इतना शील्ड आपके अराउंड, इतना आपको प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रही है। इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रामा को भेजा, आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत पेन फील करवाया, आपको बहुत पेन हुआ, आपके माइंड में आपके माइंड के साथ गेम खेलना चाहा, आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें करी, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें प्लांट करने की कोशिश करी, आपको बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योर या जेलस करवाने की कोशिश करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपने सोचने पर मजबूर हो गए। आपने हो सकता है यूनिवर्स से भी पूछा, अपनी माँ आदि शक्ति से पूछा, अपने ईश्वर से पूछा, आपको खुद पे ही ना जैसे शर्म आने लगी कि मैंने इसको चूज़ किया था, क्या ये सच में लायक हैं, ये तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इन्होंने तो ये सारी सीमा ही पार कर दी। तो एक टाइम पर आपको अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आने लगा कि आपकी पसंद ऐसे कैसे हो सकती है, आपने किसको चूज़ कर लिया। इस पर्सन ने तो आपकी धज्जियाँ उड़ा दी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और आपके प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी, जिसको आपने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ निछावर कर दिया, उसने 1 मिनट में सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये जो सिलसिला है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला, बहुत लंबा चला। आपको जेलस फील करवाने के लिए कोई पर्सन इतना ज़्यादा नीचे लेवल पर चले गए कि आपको अपने आप पर ही शक होने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी ही चॉइसेस सही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश करें ईवल स्पेल के द्वारा, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है किसी के लिए। लेकिन अब आप इतनी सारी चीज़ें झेल झेल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और हील हो रहे हैं। लेकिन ये जो कोई भी है ना पर्सन, ये प्लेयर है गाइस, ये प्लेयर एनर्जी में ही रहेंगे। ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते लेकिन आपके साथ रिश्तों को, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, प्योर सोल हैं और आप एक लकी पर्सन हैं। ओके, ये पर्सन ना सिर्फ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि हाँ इनसे गलती हुई है, हाँ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जहाँ पर आप इनसे पूछना भी चाहोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको कुछ इनकी सच्चाइयाँ भी मालूम हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी है। ये गलतियाँ अपनी मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है, ये पर्सन अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मानते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये गलत है, इनको बहुत अच्छे से पता है, रियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक और बातें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके फैमिली रिलेटिव्स, कुछ और ये पर्सन, इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये पर्सन ना आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। इस पर्सन को ना ये चीज़ें समझ में आ रही है ओके कि आप ही इनको पूरा कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स। इस पर्सन ने आपको इमोशनल कभी कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज इस पर्सन के पास इमोशंस है ही नहीं। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की एनर्जी में है। इस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ पैशन है। ये पर्सन आपको सिर्फ ये पैशन ऑफर कर सकते हैं। ये पर्सन आपके बिना बहुत अधूरा फील करते हैं। ओके, इस पर्सन को अब ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप ही इन्हें कंप्लीट फील करवा सकते हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। ये सब देख कर ना ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और इस पर्सन को डर है कि कहीं कोई और ना इनको आपसे चुरा ना ले, क्योंकि आप बहुत अपनी लाइफ में ना ग्रो और शाइन कर रहे हैं।
हो सकता है आपने कुछ डिसाइड भी किया है। ओके, सो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाले हैं, अच्छा कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो था। इस पर्सन ने देखा कि आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और भी लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कोई मेल या कोई फीमेल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई कपल्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई कपल्स है, ठीक है, मैरिड कपल है, वो आप में बहुत ज़्यादा, वो आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके लॉस हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन हैं। जितना ज़्यादा आप फोकस रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे। लेकिन ये पर्सन है, स्नेकी वाले पर्सन है। इस पर्सन के जो इंटेंशंस है ना, वो आपके लिए प्योर नहीं है या प्योर नहीं होने वाली है। इस वजह से यूनिवर्स को डर है। ओके, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनको डर है कि आगे चल के वापस से आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना कर दे, क्योंकि आप हील हो रहे हैं। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, ये संभालने की कोशिश करें, अपने लाइफ में ना फोकस होने की कोशिश करें। यूनिवर्स को डर है कि कहीं ये वापस से आपको उसी लेवल पर लेकर नहीं आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया और स्माइल करने लगे हैं, क्योंकि आप इनसे डीपली अटैच है। आपने, हो सकता है ये आपका पहला ही प्यार होगा। ओके, कोई ऐसे जैसे लगता है ना कि नहीं, अब यही है सब कुछ, मेरे को इन्हीं के साथ रहना है। तो आप एक ऐसे डेडिकेशन पर्सन हैं, बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर, एक का होना चाहते हैं। आप में हो सकता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और इनसे अच्छे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप इनके सिवा और किसी को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप बहुत आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, ठीक है। एक का होना चाहते हैं, सिर्फ एक का बन के रहना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ें अभी भी समझ में नहीं है। ये सबके होके रहना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, सबके साथ हैप्पी रहना, खुश रहना, सबके साथ घुल मिलना, एंटरटेन सबको करते रहना। तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इनका कोई जैसे दायरा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। होता है ना होता है ना एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना, वो ये चीज़ें नहीं कर पाते। आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। सो अनमिच्योर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, बहुत अनमिच्योर चीज़ें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको गुस्सा भी दिलाता है। अब लेकिन आप गुस्सा नहीं होते, आप समझ गए हैं कि ऐसे ही है। कोई भी इनकी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होती है। अपनी बाउंड्रीज को लेकर ये बहुत अनमिच्योर है। ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप बहुत डेडिकेशन है, ठीक है। आप बहुत, आपकी एनर्जी बहुत मिच्योर है, और ये जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको फिर शक होने लगता है कि शायद ये मेरे हैं ही नहीं, और ये मेरे कभी होके रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत स्नेकी एनर्जी में रहते हैं, बहुत अनमिच्योर एनर्जी में रहते हैं। और इनकी हरकतें कैसी है, पहले तो इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया, अब ये ऐसे कर रहे हैं। कहीं इनकी पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं है, सबको देखते रहना, सबके साथ ऐसे पर्सन, जैसे मैं आपको बताऊं, ये सबके साथ घुलना मिलना पसंद करेंगे, सबके साथ रहना पसंद करेंगे, कोई बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते हैं, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते हैं सबके साथ। अगर ये कोई मेल है तो हर एक फीमेल के साथ ये घुलना मिलना, बातचीत करना पसंद करेंगे। ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको पसंद है। और अगर कोई फीमेल है तो इनकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन ये नहीं करती हैं, ये वैसी चीज़ें करती है जो आपको पसंद नहीं, जिस वजह से आपको खुंदस आता है और आप फिर शक करते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं आपको वैसा ही चाहिए। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत तो स्पेशल हैं आप, यहाँ पर मैसेज आया है। यस, सन की एनर्जी है, बहुत हायर वाइब्रेशन, बहुत पावरफुल एनर्जी, ठीक है। बहुत एनर्जी मिच्योर है आपकी।
अपनी एज से ज़्यादा आप मैच्योर है, तो ये मैच्योरिटी आप चाहते हैं पर्सन भी दिखाए, ये डेडिकेशन ये पर्सन भी दिखाए, जो ये दिखाते नहीं है। तो वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करता है, बहुत पेन देता है, और ये हमेशा से ही ऐसा करते आए होंगे। हो सकता है ये आपको जेलस करवाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जेलस करवाने के लिए कर रहे हैं, इनसिक्योर करवाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में इनकी वैसी एक छवि बनती जा रही है कि शायद ये ऐसे ही है। हो सकता है ये ऐसे नहीं है, या हो सकता है ये ऐसे हैं, लेकिन ये जो दिखा रहे हैं बार बार, जो आपको दिखाते रहते हैं, जिस वजह से आपको शक हो रहा है कि शायद ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत अनमिच्योर है, अनमिच्योर पर्सन है, और आप एक एम्प्रेस हैं, ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइस, सीरियसली आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में ना न्यू लव आ रहा है, ओके, ये भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, जिसके साथ आप कंप्लीट फील करेंगे। आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ न्यू न्यू बिगनिंग, न्यू लव आते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सन की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। तो जिन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट किए गए हैं, बहुत लंबे टाइम तक जैसे आपको पेन में रखा गया, आपको कोई तो जैसे बार बार छोड़ के चले जाते हैं, आपके हाल पे पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना समझ में आने लगी है कि शायद ये अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक हर्ट करी, पेन करी। आप उन लोगों को अपने जीवन से हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और आपकी तरफ में ट्रू लव को आते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में ट्रू लव को लाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है जो डार्क एनर्जी कैरी करते हैं, जो आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, जो आपको हमेशा ऐसा फील करवाते हैं जैसे आप उनकी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई और ही है, वो उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे वो दोनों साथ है। तो ये चीज़ें आपको अब जाकर समझ में आ रही है कि शायद परमेश्वरी का यही है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है, ये चीज़ें ना प्लांट हो रही है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, किसी ट्रू लव को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए रिमूव किया जा रहा है आपके जीवन से, जो आपसे प्यार नहीं करते, सच्चा प्यार नहीं करते, झूठा प्यार करते हैं, दिखावा करते हैं। आपके जीवन में सच्चे प्यार को लाया जा रहा है, ट्रू लव को लाया जा रहा है। ओके, एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइस, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला फेंका जा रहा है आपके जीवन से, जो आपसे प्यार नहीं करते, जो जिनके इंटेंशन सही नहीं है, गलत भाव है उनके मन में, कोई चोर है, खोट है, कपट चल रहा है, जो आपके लिए पॉजिटिव फील नहीं करते, जो आपसे मतलब ऊपर दिखाते, लेकिन मन में उनके आपके प्रति कोई प्यार नहीं है, वो कुछ और ही फीलिंग किसी और ही के लिए रखते हैं अपने मन में। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल कर ना किसी और को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है, जो म्यूचुअल लव होगा। ऐसा पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ आपकी तरफ आते हुए, और ये यूनिवर्स की प्लान है। आप चाहते हो जिस तरह से मैं सामने वाले को प्यार दूँ ना, वो ही प्यार मुझे वो भी दे, वही रिस्पेक्ट वो मुझे भी दे, वो स्पेशल फील करवाई मुझे, ना कि मुझे ये एहसास दिलाए कि उनकी लाइफ में कोई और है। तो हो सकता है जो आपकी लाइफ में है या कभी पास्ट में रहे होंगे, तो उन्होंने आपको ये फील करवाया, जिससे आप डिस्टेंस पे हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने आपको ये फील करवाया, अभी भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपको समझाया जा रहा है कि मेरी लाइफ में तो है, तुम अपना देखो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ, आपके माइंड में ना कहीं छप चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से आप इनसे और ज़्यादा दूर होने लगे हैं, इनको अपनी लाइफ से दूर करने लगे हैं, आप कोशिश करने लगे हैं इनसे दूर जाने की। सो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन कोई तो है, कोई ट्रू लव आपकी तरफ आता हो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई म्यूचुअल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको उतना ही अंडरस्टैंड करवाएंगे जितना आप उनको करवाएंगे। आप उनसे जितना प्यार करो, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करेंगे। आप के अलावा वो और किसी के बारे में सोचेंगे नहीं।
और आप जैसा कह दोगे वो वैसा ही करेंगे। आप ऐसा नहीं है किसी को बांध के रखना चाहोगे, किसी को हंसी या बोलने भी नहीं दोगे, किसी से बात नहीं करने दोगे, ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे। लेकिन आपको ये फील जब लोग करवाते हैं ना, बहुत अलग थलग सब फील करवाते हैं, तब आपको बहुत शिकायत होती है। तो ये पास्ट में जिस पर्सन ने आपके साथ ये चीज़ें करी है ना, उनको आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। यूनिवर्स डाउट आपको दे रही है कि ये देखो ऐसा कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं, फिर तुम अपना देख लेना, फिर मेरे को मत बोलने आना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर्सन ने आपको अलग थलग फील करवाया, ये एहसास करवाया कि इनकी लाइफ में कोई है और ये उनके साथ हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, ये हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। ये उनको बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, लेकिन कभी आपको, तो ये चीज़ है, ये आपको कहीं ना कहीं आप घर कर गई ये बातें, ठीक है। तो इस वजह से यूनिवर्स आपके माइंड में एक एक चीज़ को लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, शिव शक्ति होती है सच्चे प्यार। तो उस सच्चे प्यार को आपकी लाइफ में जो कमी है ना, उसको भरा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत डेडिकेशन है, एक का बन के रहना चाहते हैं। आपके लिए अलग ये नहीं है मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ये आप इस जनरेशन में ना ये चीज़ें आप फिट नहीं कर पाते हैं। आप एक का रहना चाहते हैं और हमेशा उसी का हाथ थामे रखना चाहते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्स ने ना आपके लिए बहुत बड़े डिसीजन लिए रहे हैं। यूनिवर्स ने ना आपके भाव को समझ लिया है। इस वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस करने वाले हैं। उनको समझ में आ गया है कि आप कैसे हो और किस टाइप के रिश्ते में आप रहना चाहोगे, ठीक है। कोई छल कपट आपको नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि मेरा हो के किसी और का भी रहे, उसके साथ भी। तो इस वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना किसी को तो भेज रहे हैं जो बहुत स्पेशल है और आपको स्पेशल फील करवाएंगे, ओके। म्यूचुअल लव आ रहा है, ये म्यूचुअल लोग होगा। ऐसे एनर्जी आपकी तरफ आते हुए मेरे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये यूनिवर्स का, मारी शक्ति का प्लान है। वो कुछ प्लान कर रही है आपके लिए, वो डिसाइड कर रही है गाइस आपके लिए। उनको ही चाहिए कि आप हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे, क्योंकि आप बहुत पेन में रहे हैं, रोए हैं आप बहुत ज़्यादा, हमेशा तिल तिल जैसे तड़पे हैं। तो अब आप उस तड़पने वाले या तरसने वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अब जो जाना चाहता है वो जाए, जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं उसके साथ खुश रहे, आपको आपके हाल पर छोड़ दे। अब आप इस एनर्जी में हैं। अब आप किसी को प्लीज़ नहीं करोगे, किसी का पीछा नहीं करोगे, किसी को ये मत बोलोगे कि मत जाओ। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको आपसे प्यार ही नहीं है वो चला जाएगा। तो आपको इतना सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को लेकर सब्र कर लोगे कि वो मेरा नहीं था, उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे साथ गलत कर सकते थे। इससे पहले यूनिवर्स ने उनको मेरी लाइफ से आउट कर दिया और कोई हो गए बहुत स्पेशल, उनको मेरी लाइफ में लाया जाएगा, जो मेरे ही बन के रहेंगे, मेरे अलावा उनकी लाइफ में और कोई नहीं होगा। तो ऐसा आप सोच के सब्र कर लोगे। आपके अंदर बहुत धैर्य आ चुका है, क्या बात है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके अंदर बहुत धैर्य आ चुका है। बहुत धैर्य हो रहे हैं आप, चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराइयों से समझने लग गए हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वाओ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सो कोई आपको कहना चाहता है पल पल दिल के पास आप उनके रहते हैं। ओके, वाओ, जजमेंट टाइम। ये जजमेंट टाइम है गाइस, सीरियसली आपका जजमेंट टाइम है। ये शनिदेव की विशेष कृपा है आप पर। यू आर माई टाइप, ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। यू आर माई टाइप, कोई आपसे कहना चाहते हैं या आप किसी को ये कहना चाहते हैं, या अगर उनकी एंट्री नहीं हुई है, होगी, तो आप ये चीज़ें समझ जाओगे, यार ये तो मेरे टाइप के जैसे है, ये तो मेरे जैसे ही हैं, जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है, जैसी मैं हूँ वैसी ही ये है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फोकस ऑन फाइनेंस, तो आपको अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, ठीक है। आपको इधर उधर की बातों को सोचना नहीं है, फोकस करें अपने फाइनेंस पर, ओके। यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पर फोकस करना है, अपने फाइनेंस पर फोकस करना है।
क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है कोई यहाँ पर बहुत क्रिएटिव है, किसी को बहुत, ओ माय गॉड, रूट चक्रा ब्लॉक। सो आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करना चाहा है एनिमीज़ ने, हेटर्स ने, जो आपसे हेट करते हैं, उन्होंने आपके रूट चक्र को ब्लॉक करना चाहा। एनवी, क्योंकि वो आपसे एनवी है, वो आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, तो वो आपसे बहुत जलन, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं अपने मन में, तो वो एनवी के कारण आपके रूट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री है, कोई हो सकता है करेंट में बहुत ज़्यादा एंग्री है, खुंदस है, गुस्सा है, नाराज़गी है किसी को आपसे, और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। ओके। सुप्रीम एनर्जी लव्स, ओ माय गॉड, सो सुप्रीम एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लव यू द मोस्ट लव, मतलब सुप्रीम एनर्जी इतना ज़्यादा आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड है, इतना ज़्यादा शील्डेड करके आपको रखती है, तो इनकी कोई भी गलत इंटेंशंस, गलत जो नेगेटिव एनर्जी है जो ये आप पर डालना चाहती है, कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आप पर डालना चाहती है, वो आप पर नहीं डलने वाला। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम एनर्जी आपसे बहुत प्यार करती है, वो बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई आप पर आकर गलत चीज़ें करे, गलत इंटेंशन या गलत कोई ईवल आए आप पर अटैक करे, कोई स्पिरिचुअल अटैक आप पर करे। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, तो कुछ अच्छे के लिए बदलने वाला है, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके। द क्राउन चक्र एक्टिव, यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया था, एम्परर का भी कार्ड आया था। सो आपका क्राउन चक्र एक्टिव है गाइस। ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी की और गॉडेस माँ आदि शक्ति की विशेष ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं। यू आर विद गोल्डन ओरा, सो आपका गोल्डन ओरा है, स्वर्ण का ओरा आप धारण करते हैं। असली खेल वहीं से शुरू होगा जब आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपको जब ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, असली खेल वहीं से शुरू होगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कुछ और मैसेज लेते हैं। और क्या बातें आ रही है। सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट यू, सो आपको सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, वो आपके साथ है। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, सो कोई आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्पाई यू, कोई आप पर नज़र बनाकर रखता है, आपको स्पाई करते रहते हैं। शिव शक्ति डीएनए, शिव शक्ति का डीएनए है आपके अंदर। ओके। आप उनके अंश हैं, शिव शक्ति के अंश हैं। नीड लव एंड केयर, सो आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, या आपको कोई आपसे किसी को आपसे प्यार चाहिए, केयर चाहिए, क्योंकि आप बहुत रूड होते जा रहे हैं। ठीक है। या आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हेटर्स की पहचान, आप जानते हैं कि उस इंसान की देखने की तरीके में मीन वाइब्स है। हो सकता है इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। लालची नंबर 1, बेईमान नंबर 1, ये लालची हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं। ओके। इनके देखने के ना जो वाइब्स हैं वो बहुत आपको दिखते हुए मीन वाइब्स हैं, ऐसे लोग आपके हेटर हैं। ठीक है। हेटर्स फील शेम्ड, सो हेटर्स बहुत शेम्ड फील कर रहे हैं, उनको बहुत शर्म आ रही है। ओके। और क्या बातें आ रही है। गिव अप ऑल ऑप्शंस, पार्टनर चूज यू, सो आपके जो पार्टनर है ना उनके लाइफ में हो सकते हैं ऑप्शंस थे, और यही चीज़ें आपको पसंद नहीं कि वो आपको ऑप्शंस में रख रहे हैं। तो हो सकता है ये और लोगों को जब समझे हैं, जाने हैं, तो इनको ऐसा लगा कि नहीं, आप एम्प्रेस हैं और आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं है, कोई आपकी कोई मैच नहीं है, ना ही कोई कंपैरिजन है। सो गिव अम ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूज यू, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ कर रहे हैं, वो आपको ही चूज़ करेंगे। यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्राउड है। योर एनिमी, ओके, योर मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो कंप्लीट हुआ, यूनिवर्स आपको कांग्रेट्स कर रहे हैं। ओके।
पैशनेट लव, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। अब मान भी जाओ, ऐसा कुछ यहाँ पर। ओ माय गॉड, अब मान भी जाओ, मुझे माफ़ी कब मिलेगी, अब मान भी जाओ। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अब मान भी जाओ, ऐसा कुछ। जो कोई भी सुन रहा है, मेल एंड फीमेल, विद इन अ वीक, कुछ हफ्ते, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपके लिए कुछ सरप्राइज है। यू विल ओके, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले हैं। यू विल मैरी मी दिस ईयर। सो आपसे कोई शादी करना चाहता है, ठीक है, कोई आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कोई आपसे शादी करना चाहता है। यू विल मैरी मी दिस ईयर, ठीक है। हो सकता है आपको मैरिज, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कह रही है, या आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। या हो सकता है कोई पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, ठीक है, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ऐसा कुछ आ रहा है। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, किसी की शादी होने वाली है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लास्ट यू हील, ओके, यू हील पीपल। सो आप लोगों को हील करते हैं, आपकी बातों को सुनकर लोग हील हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। आपका इंतज़ार रहता है लोगों को। सो यू हील पीपल, और यही चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दी है। ये एक बहुत हाईली पोजीशन है, बहुत स्पिरिचुअल आप हैं, ठीक है। और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स की आपके लिए जो आपको देना चाहते हैं। सो आप एक हीलर हैं, और नेचुरल हीलर है, कोई बनावट से या सीख के आप ऐसे नहीं हुए हैं, ये चीज़ें आपके पास गॉड गिफ्टेड है, ओके। सो आप एक नेचुरल हीलर हैं, आप एक हीलर हैं, और यूनिवर्स को, हमारी शक्ति को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहिएगा। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।